आज हम जानेंगे 2 मंथ की प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या आपको रख रखाव करना है। और कुछ आपको डाइट टिप्स भी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले यदि आपको देखिए दूसरा महीना कैसा होता है, दूसरे महीने में आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। पहला महीना जब आपके पीरियड्स आते हैं और दूसरे पीरियड मिस होने तक का जो समय है ना, वो 1 महीना होता है। दूसरा महीना तब शुरू होता है जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप यूपीटी टेस्ट कर लेती हैं घर पर और आप कंफर्म कर लेती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब आपका दूसरा महीना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में पहले महीने से कई अलग लक्षण नज़र आते हैं। इन लक्षणों को आप पहचान कर पता लगा सकती हैं और कुछ सावधानियां बरत सकती हैं कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके की आपको खान पान रखना है, क्या अपनी डाइट में आपको शामिल करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है और आपके साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 3 महीने का होता है। पहला बता दिया, दूसरा आपका चल रहा है जब आपको पता चलता है, और तीसरा, तो ये पहला ट्राइमेस्टर है। इसी तरीके के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पूरे 9 महीने के 3-3 महीने के ग्रुप बटे हुए हैं। गर्भवती महिला और गर्भ में जो पल रहा है बेबी बहुत ही बेहद नाजुक होता है। प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह में जब एक महिला प्रवेश करती है ना, तो वह प्रेगनेंसी का दूसरा महीना होता है, क्योंकि हर महीने में 4 वीक होते हैं। 4 वीक तो पहले महीने में निकल गए हैं और दूसरे में शुरू हुआ है आपका 5वां वीक, जिस हफ्ते आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह में जब एक महिला प्रवेश करती है तो वह प्रेगनेंसी का दूसरा महीना होता है। दूसरे महीने में शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ लक्षण आपको नज़र भी आ रहे होंगे। सुबह उठकर आपको बहुत थकान होती है, उल्टी हो सकती हैं, जी मिचला रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है। कॉमन प्रेगनेंसी के ये लक्षण हैं और ये दूसरे महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी को पहले महीने में भी हल्का हल्का फील होने लगता है। टॉयलेट बार बार आने लगता है। दूसरे महीने में जो है ना, गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी अल्ट्रासाउंड करवाते समय देखा जा सकता है। उसके लिए आपको 6ठे या 7वें वीक में अल्ट्रासाउंड कराना होता है, तो आपको पता चल जाएगा। जब उसमें बेबी में हार्ट बीट आ जाती है 6ठे या 7वें वीक में, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे महीने में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो देखिए कई तरीके के हार्मोन चेंजेस होते हैं। HCG हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम पता भी लगा पाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जितना ज़्यादा आप प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते चले जाते हैं, उतना ही HCG जो हार्मोन है ना, वो बढ़ता चला जाता है। हार्मोन्स के बढ़ने के बदलाव से ही शरीर में चेंजेस नज़र आते हैं। ओके, दूसरे महीने में पेट बढ़ा हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन आपको हैवी या भारीपन लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, धीरे धीरे पेट पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे आपको महसूस होता है कि आपको आराम करना चाहिए। आपको भारीपन नज़र आएगा, बार बार टॉयलेट आएगा, पेट में मरोड़ जैसा दर्द भी होगा। दूसरे महीने में बेबी का जो विकास है कितना होता है, लगभग 1.5 मिमी mm के बराबर तक हो जाता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, हड्डी, मांसपेशियाँ, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। हड्डियाँ अपना आकार लेने लगती हैं। शिशु के दिल का विकास जल्दी हो जाता है। हार्ट चाप भी होने लगता है, खून पंप करना शुरू कर देता है। प्लेसेंटा यानी नाल, एम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल का विकास हो जाता है, और जिसके जरिए बच्चा जो है ना खाना प्राप्त करता है। धीरे धीरे नाक, मुंह, कान, आँख, उंगलियां दिखाई देने लगती हैं। और तीसरे महीने में थोड़ा सा उसके और भी जो लक्षण हैं, जैसे कि उसके जो अंग हैं ना, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में कुछ लक्षण हैं जो नज़र आते हैं, जैसे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा जी मिचला सकता है, थकान फील होगा, आपको उल्टी आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, और मूड स्विंग्स हो सकता है, क्रेविंग्स हो सकती हैं खाने की, वगैरह वगैरह। आपका मूड चेंज हो सकता है, आप चिड़चिड़ी हो सकती हैं, गुस्सा आ सकता है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से शरीर में बदलाव होते हैं।
दूसरे महीने में आपको बार बार पेशाब करने का मन करता है, भले आप पेशाब जाएं या पानी पीना कम ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको पानी बहुत पीना है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। दिन भर में 8 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि आप लिक्विड ज़्यादा खाइए, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, आपको दर्द फील होगा ब्रेस्ट में। ओके, आपको पहले की जो ब्रा है ना वो फिट नहीं आएंगी, ब्रेस्ट को छूने से आपको दर्द महसूस हो सकता है। निप्पल्स वाले साइज़ आपको लगेंगे कि वो स्वेल हो गए हैं, छूने में भी उनमें दर्द होगा और वज़न भी बढ़ जाएगा आपका, और ब्रेस्ट का वज़न भी बढ़ेगा। किसी किसी महिलाओं को भूख खत्म हो जाती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा करती है। कुछ महिलाओं को तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, तो कुछ महिलाओं को खाने की महक नहीं भाती है। तो डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स होते हैं, हर महिला में अलग अलग होते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में हो सकती हैं प्रॉब्लम, जैसे आपको बार बार टॉयलेट आएगा, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, तो इसलिए फ़ाइबर वाला फूड खाएं आप। सीने और पेट में जलन हो सकती है, अपच या फिर पेट खराब हो सकता है, खाने की इच्छा में कमी हो सकती है, सिर दर्द, चक्कर आना, ये बहुत कॉमन है। निपल्स के आसपास का जो भाग है अधिक डार्क हो जाएगा। शरीर में खासकर पैरों में सूजन और योनि से हल्का हल्का रक्त स्त्राव हो सकता है। ये सारी के सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। सावधानियां क्या बरतनी है आपको वो देखें। प्रिकॉशन फॉर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आराम करें, अधिक भारी चीज़ें आपको नहीं उठानी है, लिक्विड पदार्थ आपको लेना है। प्रेगनेंसी में खुद को हाइड्रेट रखना आपको बहुत ज़रूरी है। भोजन घर का खाएं, फल सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर खाएं, एक बार में ही अधिक खाने से बचें। थोड़ा थोड़ा आपको बार बार खाना है, इंटरवल लेना है, ठीक है। हर एक आधे घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है, ऐसे में आपको सपोर्टिव ब्रा पहनना है ताकि आपको आराम फील हो। ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको क्या खाना है, देखिए आपको ना घर की चीज़ें खानी है, फाइबर युक्त खाना खाना है, हरी साग सब्जियां खानी हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सारी चीज़ें अपने खाने में लेनी हैं। ऐसे में खान पान आपको हेल्दी और पौष्टिक चीज़ों से भरपूर होना चाहिए। बाहर का खाना बंद कर दें, घर का बना ताज़ा और पौष्टिक आहार आपको खाना है। संतुलित और स्वस्थ आहार लें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल अधिक मात्रा में लें, तरल पदार्थ लें, साबुत अनाज, स्प्राउट, अंडा, मछली, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पका करके खाइएगा। स्प्राउट आपको कच्चा नहीं लेना, उसको थोड़ा सा बॉईल करके खाइएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है जो बेबी को डायरेक्ट हार्म करता है। दूध आपको, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आपको पास्चराइज्ड खाना है। रॉ मिल्क जो आता है गाय भैंस का डायरेक्ट, वो आपको नहीं लेना है। ओके, आप उसको अच्छे से बॉईल करिए तब आप लेना। पास्चराइज्ड मिल्क लें तो आप बेहतर है। खूब दही, दूध, मट्ठा, छाछ खाइएगा आप। प्रेगनेंसी में हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध, दही, पनीर भी आपको खाना है। शरीर में खून और आयरन की कमी ना हो, इसीलिए चुकंदर खाइए आप खूब, फल फूड, ठीक है। फॉलिक एसिड, फॉलेट, कैल्शियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, विटामिन डी गर्भावस्था में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कुछ आपके डॉक्टर से अगर आप मिल लिए हैं ना, तो वो आपके लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी देंगे, कुछ टैबलेट्स देंगे, वो आप उनको कंटिन्यू करिएगा। बिना डॉक्टर के कोई भी दवाई आप मत खाइएगा। और फॉलिक एसिड आपको रेगुलर खानी है एक। ओके, तो ये था सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।